शांति। आज 24 मार्च 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 24th March 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे नए नए बच्चे बाबा के पास आते जा रहे हैं, पूरे भारत से ही नहीं देश विदेश से ऐसे अनुभव सुनने को मिल रहे हैं कि एक्सीडेंटली यूट्यूब पर हम गए और बहुत सारे बाबा के नए बच्चे सेंटर पर जा नहीं पाते हैं कुछ कारणवश, तो मुरली ढूंढ रहे थे और मुरली रहस्य सुनने लगे और बहुत नशा खुशी और अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बाबा ऐसे बच्चों को पालना देने के निमित्त बनाते हैं। पहले भी हमने देखा कि यज्ञ को चलाने वाला बाबा है, करण करावनहार बाबा है, जो भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं। ये एक शब्द अगर ध्यान रखे भक्ति मार्ग का कि भगवान हमको चला रहा है। भक्ति मार्ग में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, अगर यथार्थ रूप में हम उसे समझ ले। उसमें से ये एक बात है, भक्ति में भी सुरमा होते हैं। बाबा जिनको मुरली में याद करता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी कि एक बहन ने श्री कृष्ण के साथ अपनी शादी रचा ली, श्री कृष्ण को अपना पार्टनर बना लिया। ऐसे ही एक विदेश में भाई है जिसका फोटो भी वायरल हुआ था कि वो जब भी अभी देखो दूसरे धर्म का है, लेकिन श्री कृष्ण से इतना प्यार है कि जब वो एरोप्लेन से यात्रा करता है तो अपने बाजू की सीट बुक करता है। वो कहता है वो श्री कृष्ण के लिए है और उसका फोटो उसके ऊपर रखता है। तो ऐसे भी भक्त है जिन्होंने भगवान को या देवताओं को भगवान समझकर उनको अपना पार्टनर बना लिया है। तो भक्त अगर इतना भगवान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट याद करते हैं तो हम बच्चों को कितना स्मृति स्वरूप होना चाहिए। आप सोचो, श्री कृष्ण माना सतयुग का पहला महाराज कुमार, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी देवता है, लेकिन उसको याद करने वाले इतने स्मृति स्वरूप हमने देखा है। कृष्ण के भक्त कंटिन्यूअस उसका नाम लेते रहते हैं, हरे कृष्णा कहते रहते हैं। तो जिनको याद करने वाले देवताओं के भक्त इतने स्मृति स्वरूप है, तो जिनकी को याद करते हैं उन्होंने कितना अभ्यास किया हुआ होगा। आप सोचो, माना इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा बाप ने क्या पुरुषार्थ किया होगा। तो ब्रह्मा बाप का पुरुषार्थ ऐसे रहा होगा कि इतने वो स्मृति स्वरूप रहे, तो उनके भक्त भी इतने स्मृति स्वरूप है। मैं आज तक तिरुपति बालाजी गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है वहाँ बहुत भीड़ होती है। कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पे दर्शन करने को आते हैं। है तो श्री कृष्ण का ही रूप।
ये श्री कृष्ण के ही मंदिर है सभी, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो कहने का भाव यह है कि हमको भक्तों से हमारी अवस्था डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज की पूरी मुरली, वैसे तो बहुत सारे शब्द है लेकिन एक कहावत 2 बार आई है, इसलिए उस कहावत के ऊपर ही हम जाएंगे। वो कहावत भक्ति मार्ग की बहुत फेमस कहावत है, इवन साइंटिस्ट ने भी उसको उठा लिया वहां से। ये जितने भी हमारे शास्त्र है, इवन महाराष्ट्र में तो ऐसे कहावत है कि व्यास ने सब कुछ खाकर झूठा कर दिया है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्यास ने कही नहीं है। तो एक श्लोक ही बना हुआ है इसके ऊपर, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। माना इस समय आप जो जो चीजें देखते हो किसी भी शास्त्र में, वो सब व्यास ने कही हुई है। माना वो महाभारत में है, सो महाभारत में जो नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। जितने भी रिसर्च है सब इसके अंदर है। लिटिल वंडर, विदेश के साइंटिस्ट अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं ये जानने के लिए कि भारत के शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भारत के शास्त्रों से प्रेरणा ली है, विशेष करके श्रीमद् भगवत गीता। आइंस्टाइन ने तो कहा कि मुझे क्रिएशन की थ्योरी पूरा भगवत गीता में दिखाई देती है। देखो विदेश के साइंटिस्ट है। तो वो कहावत जिसके बारे में मैं कह रहा हूं वो है, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। पूरा क्वांटम फिजिक्स इसी के ऊपर है, जिसके वजह से आज हम स्पेस में जा पा रहे हैं। स्पेस में जितना भी रिसर्च हो रहा है, मंगल के ऊपर जा रहे हैं, या जितने भी सैटेलाइट है जिसके वजह से हम बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो दिव्य दृष्टि की चाबी हमारे हाथ में दे दी है। दूर बैठे हुए व्यक्ति को हम हाथ में मोबाइल पे देख लेते हैं। ये सब हुआ केवल इस कहावत के ऊपर से, इसलिए कहावत मामूली नहीं है। इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। क्या आम तौर पर इसको इस तरह से समझते हैं कि आपको वही दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि माइंड सीज ओनली दोज थिंग विच इट वांट्स टू सी। थोड़ा इसको प्रैक्टिकल में लेते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। जब हमारा किसी से प्यार होता है तब हमको उस व्यक्ति के अवगुण दिखाई नहीं देते हैं, और जब हम किसी से घृणा करते हैं तो उसकी विशेषता हमको दिखाई नहीं देती। ये बहुत वंडरफुल है। कल की मुरली ले लो, ईर्ष्या के ऊपर बहुत सारे फीडबैक आए, तो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए भाई बहनों ने कि जब ईर्ष्या आती है तो सामने वाले व्यक्ति के विशेषता हमको दिखाई नहीं देती। अभी कितने सारे इसके ऊपर अनुभव है। विशेषता आपको दिखाई नहीं देंगी जब आपको किसी से ईर्ष्या होती है, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है वो उसके कमी कमजोरियों पर पड़ी हुई है। और बाबा ने अभी संडे की मुरली चलाई, बहुत सारे मुरलियों में बताया हुआ है कि संगम योग विशेषताओं का योग है, विशेष योग है संगम योग। क्योंकि यहाँ पर भगवान के पास केवल विशेष आत्माएं ही पहुंचती है। ऐसा एक भी बाबा का बच्चा नहीं है जो विशेष नहीं है, क्योंकि अगर वो विशेष नहीं होता तो वो बाबा के पास पहुंचता ही नहीं। स्वयं भगवान मुरली में कहते हैं कि मेरा आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार है जितना नंबर 1 से प्यार है। दैट डिफाइंस गॉड, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। इसी को ही भगवान कहते हैं बिना किसी शर्त के हर एक बच्चे को स्वीकार करता है, प्यार करता है। उसी को भगवान कहते हैं। ऐसे नहीं कि वो इनडायरेक्ट बच्चों को प्यार नहीं करता है।
नहीं, कई बार मैं देखता हूँ जो नए नए बाबा के बच्चे हैं, जिनको अभी तक मुरली समझ में नहीं आई है, तो बेचारे शब्द को पकड़कर संशय बुद्धि बनते हैं कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा। मुझे बहुत वंडर लगता है, इसलिए हम नए लोगों को डायरेक्ट मुरली सुनने को देते नहीं है, क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। मुरली की भाषा अलौकिक है। नए भाई बहनों को डायरेक्ट मुरली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के अनुसार फिर उसका अर्थ निकालते हैं। कुछ दिन पहले मुझे प्रश्न पूछा गया कि भगवान है तो भगवान निष्पक्ष होना चाहिए, भगवान के मुख से जातिवाचक शब्द कैसे निकल सकता है। तो मुझे बहुत रहम आया। मैंने कहा, कहाँ कौन सी बात किस तरह से उठा रहे हैं। बाबा इतना विशाल दृष्टिकोण रख रहे हैं। जब बाबा देह बांध से ही परे लेके जा रहा है तो जातिवाचक शब्द आ कैसे सकता है। सबसे पहली बात, ब्रह्मा कुमारी में किसी भी धर्म जात पात का कहीं स्थान ही नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता हमारे कितने सारे बीके भाई बहनों का सरनेम क्या है। हम केवल उनको शुरुआत के नाम से ही जानते हैं, सरनेम ही नहीं पता है हमको। हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो किसी ने पूछा, ये यादव अपना विनाश करते हैं, ये ऐसा क्यों कहा बाबा ने। तो मैंने कहा, इससे ये एक बात स्पष्ट पता चलती है कि आप नए हैं और यादव शब्द का आपको अर्थ नहीं पता है। बाबा ज्ञान का सागर है, उसका शब्दकोश अलग है। अभी बाबा मुरली में कहता है कि आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाता है। अभी ये सुनंती कथंती भागंती, ये किसी भी डिक्शनरी में शब्द आपको नहीं मिलेंगे, ये बाबा के शब्द है। ऐसे ही जब बाबा कोई शब्द इस्तेमाल करता है, बाबा के बच्चों को कहीं पर भी संशय आता है, तो आप निमित्त आत्माओं को तुरंत वेरीफाई करना चाहिए कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा है। तो यादव बाबा वर्तमान समय के यादवों को नहीं कह रहे हैं। बाबा का कभी आप पांडव भवन गए तो हिस्ट्री हॉल में आप चित्र देखना, बाबा ने ड्रॉ करवा लिए थे चित्र उस समय। ये चित्र कैसे दिव्य दृष्टि से बने हैं ये तो बाबा जानता है, स्थापना के आदि रतन जानते हैं, उसके बाद ये चित्र बने हैं। तो उसमें अगर आप हिस्ट्री हॉल को अच्छी तरह से देखो, उसमें पृथ्वी के दो तरफ जो बाबा कहानी सुनाता है कि दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन तीसरे को मिला। तो ये जो यूरोपवासी है, अमेरिका और रशिया विशेष करके, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो इनको बाबा यादव कहता है, क्योंकि कहानी के अनुसार यादव के पेट से निकले थे। वो दुर्वासा ऋषि की कहानी आप सब सुन सकते हैं, समय जाएगा इसलिए मैं यहाँ नहीं सुना रहा हूँ। कि वो दुर्वासा के पास गए, किसी यादव ने अपने पेट पे कपड़ा बांध के दुर्वासा के पास गए और बोला कि इसके पेट में गर्भ है, कौन सा बालक पैदा होने वाला है आप बताओ। तो दुर्वासा बहुत पहुंचे हुए ऋषि, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि उन्होंने गधा को पेट पे बांधा हुआ है, वगैरह वगैरह ऐसे कहानी आती है। तो दुर्वासा तो शीघ्र कोपी ऋषि है, गुस्सा वाले हैं। उन्होंने वहीं पर श्राप दिया कि जो पेट में है उसी के द्वारा आपके कुल का विनाश हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। तो यूरोपवासी यादव आपस में एक दो को मार कर खत्म हो गए वो। तो यहाँ पर ये अमेरिका और रशिया की बात है, दोनों एक ही धर्म के है। बाबा ने कहा अगर ये क्रिश्चियन आपस में मिल जाए तो पृथ्वी के ऊपर राज्य कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा में ये नूंद नहीं है, इसलिए ये आपस में लड़ते हैं, और यही यूरोपवासी यादव है। ये बाबा का अर्थ है, क्योंकि शास्त्रों का यथार्थ सार बाबा हमको समझा रहे हैं। तो शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर एक शब्द का आपने उल्टा अर्थ ले लिया
तो फिर आपकी अवस्था, आप हाईवे छोड़कर गली में चले जाएंगे। अभी परसों की मुरली में आया था, मैं जानबूझ के कई शब्द अवॉइड करता हूँ, कि बाबा ने कहा था कई बाबा के बच्चे हाफ कास्ट या क्वार्टर कास्ट ब्राह्मण है। यहाँ पर भी कास्ट शब्द आया है। अभी यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि बाबा का भाव क्या है कहने का। बाबा ने स्पष्ट कहा है, आज की मुरली में भी कहा है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख और शांति हो सकती है। तो बाबा हर बच्चे से प्यार करता है, लेकिन बाबा ये भी जानता है कि सभी बच्चे संपूर्ण पवित्र नहीं है। परसेंटेज में पवित्रता है, और ये दिन ब दिन टफ होने वाला है, क्योंकि बाबा ने कहा है टू लेट के बाद पुरुषार्थ कठिन होगा। ये तो जिनका पहले का जमा है, जमा का खाता, वो इसमें से आसानी से निकल आएंगे। जो अर्जुन प्रश्न पूछता है, हमने देखा है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में, इसलिए मैं बार बार श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आता हूँ। जिन्होंने भी अभी तक नहीं सुने, पूरे 37 एपिसोड एक एक करके सुनेंगे तो ये बाबा के शब्दों का भाव समझ में आ जाएगा। कल की मुरली में भी एक शब्द था, इसके ऊपर भी प्रश्न आया था कि पुष्करणी ब्राह्मण जो होते हैं वो धामा नहीं बनाते हैं, मनाते हैं। माना, इसका भी भाव समझ लेना चाहिए। वो केवल श्रीमद् भगवत गीता करते हैं, वैसे बाकी के ब्राह्मण बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि आजीविका है उनकी। तो एक शास्त्र सुनाने वाले ब्राह्मण होते हैं। आप कभी मुंबई आओ, मुझे पता नहीं, पर जैसे गया है, बिहार में गया है, वहां पर अस्थि विसर्जन होता है, तो वो जो अंतिम श्राद्ध करते हैं वो भी विधि ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। उसके बाद भोजन खिलाते हैं। ऐसे अलग अलग काम ब्राह्मण करते हैं। मंदिरों में देवताओं की पूजा करना, उसकी अलग ट्रेनिंग होती है। शास्त्र पढ़ने वालों की ट्रेनिंग अलग होती है। ये अंतिम विधि का काम करने वाले अलग होते हैं, पंडे अलग होते हैं। तो कल की मुरली में बाबा का ये भाव था कि पुष्करणी ब्राह्मण केवल भगवत गीता सुनाते हैं, बीच को पकड़ लिया है उन्होंने। तो भगवत गीता में अर्जुन पूछता है भगवान को कि जो भगवान के पथ पर चलता है और फिर अपना रास्ता भटक जाता है कुछ कारणवश, उसकी गति क्या होगी। तब भगवान आज जवाब दिया हुआ है। योग भ्रष्ट पुरुष कहा गया है उसको, योग भ्रष्ट, जिसको बाबा ने मुरली में भी कहा है। कई सन्यासी वैराग आता है तो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन वापस उनको पुरानी दुनिया याद आती है। ऐसे यहाँ पर भी है। कई बाबा के बच्चे आते हैं, ज्ञान अच्छा लगता है, सरेंडर हो जाते हैं, और फिर पुराने संस्कार जैसे जागृत हो जाते हैं तो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये बात पूरी है। हमारे पुराने संस्कार या रावण के संस्कार या माया, जो भी आप कहो, तो उसी को बाबा ने कहा फुल कास्ट माना 100% संपूर्ण पवित्र, हाफ कास्ट 50-50, क्वार्टर कास्ट माना 25% पुरुषार्थ। जो कल बाबा ने कहा था कि बच्चों का अगर अभी शरीर छूटा तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बोलेगा कि आपका पद कौड़ी का तुल्य होगा, या पाई पैसे का होगा, या 4 आना 8 आना। पहले की ये सब कॉइन्स है, 16 आने सच कहते थे पहले, है ना। जो पुराने भाई बहने हैं, सीनियर सिटीजन है, उस भाषा को समझ सकते हैं। 1 रुपया 16 आना, फिर 4 आना 8 आना 12 आना, 1 रुपया हो गया। तो उस समय कौड़ी वगैरह पैसा भी चलता था। अभी तो रुपए की भी वैल्यू नहीं रही है। तो बाबा यही कह रहा है कि बच्चे, आपकी वैल्यू क्या है आप देखो। तो हम सबको समझना चाहिए कि जितनी पवित्रता ज्यादा उतनी वैल्यू ज्यादा।
तो आज की पूरी मुरली अगर गहराई में जाना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसी के ऊपर हम जा रहे थे। तो दृष्टि में और वृत्ति में पवित्रता बहुत जरूरी है। मेरे पास जितने भी प्रश्न आते हैं भाई बहनों के, वो कहते हैं कि आंखें पहले धोखा देती है, शरीर ही दिखाई देता है। अभी जिनका योग कमजोर है, जिनको योग में प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, वो शरीर को ही देखेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि सांप और मणि, सांप को देखेंगे तो सांप काटेगा जरूर, इसलिए सांप को न देख, सांप के ऊपर जो मणि होती है उसको देखना है। देह को न देख, देह के अंदर चमकने वाली मणि है उसको ही देखना है। जितने ही भाई बहने स्ट्रगल कर रहे हैं पुरुषार्थ के लिए, उनको ये अभ्यास बहुत स्थिरता लाएगा। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, जिनके भी कर्म बंधन है अगर काटने हैं, तो मेरा एक ही सजेशन है, आत्मिक दृष्टि को पक्का करो। जितना आत्मिक स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये 4 शब्दों में पूरा पुरुषार्थ आ जाता है, जिसको बाबा अलग अलग शब्दों में कहता है, देही अभिमानी बनो। अभी देही अभिमानी बनो माना क्या? कितने बार ये शब्द आया हुआ है। देही अभिमानी माना स्वयं को आत्मा समझते हैं, लेकिन आत्मा के गुणों में स्थित होना है। तो जब स्वयं महसूस करेंगे तभी दूसरों को भी उसी दृष्टि में देखेंगे। तो आत्मा का ये अनुभव नहीं है, और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अभी कुछ भाई बहनों में मैं देख रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, मुरली को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, गूगल के ऊपर ढूंढते रहते हैं, कई सारे वीडियो सुनते हैं, क्लास करते हैं, सब अच्छा है, लेकिन बाबा ने जो कहा वही है, दिमाग वाले बन जाते हैं, दिल वाले नहीं है। क्योंकि तीर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आत्मा का अनुभव ही नहीं है। दिमाग से समझ लिया है कि आत्मा बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी बिंदु है, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव की अथॉरिटी नहीं है। इसलिए कहूंगा, जो भी फास्ट जाना चाहते हैं, इस अभ्यास को बहुत बड़ा है। ब्रह्मा बाप ने यही अभ्यास बहुत बार किया था। क्योंकि जैसे ही प्रश्न पूछते मुझे समझ में आता है कि इनका आत्मा का अभ्यास नहीं है। कहते मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। मैंने कहा आत्मा शब्द तो कहीं पर भी नहीं है। आत्मा शब्द आना चाहिए। आत्मा, भले शब्द नहीं आए लेकिन भाव होना चाहिए कि हिसाब किताब के कारण, कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए हमारे परिवार में ये आत्मा आई है। हिसाब किताब होने के कारण सेंटर पर ये आत्मा है, और मुझे ये हिसाब किताब चुकता करना है। अकाउंट को क्लोज नहीं किया जा सकता, कल्प कल्प का पार्ट है। तो आपको चुकता करना है। हमने सबसे उधारी ली हुई है, तो जिससे उधारी लिए वो आएगा जरूर, मांगेगा अपनी उधारी, माना उनसे हमको दुख मिलेगा। जब ये ज्ञान मुझे पहले से ही है, तो क्यों ना मैं दूसरी पॉइंट इसके साथ लाके अपनी अवस्था को स्टेबल करूं, स्थिर करूं और विजयी बनूं। मैं हमेशा, अभी मेरे अंदर इतना सबकॉन्शियस में गया है कि जैसे ही कोई अच्छा संकल्प करता हूं मैं, तुरंत सबकॉन्शियस से एक थॉट आता है, कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो गया। जैसे ही किसी को अच्छे बोल बोलता हूँ, अंदर से तुरंत आता है, कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो गया। जैसे ही किसी सेवा में जाता हूँ और सेवा अच्छी होती है, बहुत सारी भीड़ होती है। अभी ये औरंगाबाद के कार्यक्रम बहुत सुंदर हुए, इसके पहले कोल्हापुर में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुए। नए नए बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से सेंटर पर ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे। तो ब्राह्मणों का क्लास होता है, और फिर नॉन बीके का भी क्लास होता है। तो तुरंत अंदर से आता है, कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो गया। अभी ये क्या है? इसको साइकोलॉजी में हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। हमारे अंदर से वो रीइंफोर्स हो जाता है, अपना नशा बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बाबा मेरे साथ है और बाबा मुझे यूज कर रहा है। ये भी स्पष्ट अनुभव होता है कि हम नहीं कर रहे हैं,
चलाने वाला चला रहा है। इसलिए शुरुआत हमने की है भक्ति मार्ग की, जो भी बातें हैं उसको प्रैक्टिकली हमको यूज करना चाहिए। तो जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आप चमत्कार कर सकते हैं इस एक, केवल इस एक स्लोगन से। क्वांटम फिजिक्स वो कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, किससे ये विश्व बना हुआ है, वो कहते हैं अणु परमाणु से। लेकिन जैसे ही वो गामा रेस को यूज करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। तो हाइसेनबर्ग साइंटिस्ट ने कहा कि आप इस विश्व के सत्य रूप को जान ही नहीं सकते हैं। तब आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, गॉड डजंट प्ले डाइस, भगवान जुआ नहीं खेलता है। देयर मस्ट बी सम हिडन वेरिएबल, कुछ तो है जो हम नहीं जानते हैं। वो हिडन क्या है, वो छिपी हुई चीज कौन सी है? तो एक साइंटिस्ट ने कहा हमारी दृष्टि ही छुपी हुई चीज है, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं वो पार्टिकल एग्जिस्ट हो जाता है, जैसे ही हमारी नजर हटती है वो पार्टिकल गायब हो जाता है। यही है दृष्टि से सृष्टि। तो जो चीज आपको चाहिए उसको आप दृष्टि देना चालू करो। अगर ये प्रिंसिपल को समझ लो तो वंडर कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। बाबा जो मुरली में कहता है अपना फोटो देवी देवता का अपने पॉकेट में रखो, उसको देखते रहो। तो जिसको आप एनर्जी देते रहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं वेयर एनर्जी गोज थिंग ग्रोज। जितने हमारी आंखों से दृष्टि उस चित्र को जाती है, वो चित्र हमारे सामने स्पष्ट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, मास्टर क्रिएटर, मास्टर रचयिता बनके। इन सिंपल शब्दों में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, माना जिस चीज को भी मैं ऊर्जा दे रहा हूँ, फिर स्वमान को एनर्जी दे रहा हूँ, वो स्वमान सिद्ध हो जाएगा। इसको कहते सिद्धि स्वरूप आत्मा। और जो ये लाखों बार अभ्यास करते हैं, अभी पुराने भाई बहनों की अवस्था क्यों? क्योंकि अनेक वर्षों से वो एक ही अभ्यास कर रहे हैं, स्वयं को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। इसलिए पीछे आने वालों को थोड़ा टफ होगा, क्योंकि पहले वालों का पुरुषार्थ बहुत काल का है। इसलिए बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जन्म में अगर आपने साधना की है तो इस जन्म में आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर श्वासोश्वास याद जिसको कहा, जपा जाप जिसको कहा, इतना अगर अभ्यास करेंगे तो पीछे आने वाले भी नंबर ले सकते। लेकिन कोई विरला ही ऐसा तीव्र पुरुषार्थी होगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं यही कहूंगा कि हमको हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। तो बाबा ने आज भक्ति मार्ग की कौन सी बातें बताई है? तो विष्णु के हाथ में चक्र, शंख, गदा और पद्म दिए है। उसका रूहानी अर्थ बताया बाबा ने कि स्वदर्शन चक्र से माया का गला काट दो तो आप माया जीत बन जाएंगे। शंख ध्वनि करनी है, ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। गदा ज्ञान की गदा है। और कमल पुष्प समान पवित्र जीवन, माना पुरानी दुनिया विकारी दुनिया है, तो उसमें कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे बनकर चलना है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अपना तन मन धन सब सफल करना है और पवित्रता से संपन्न बनना है। एक बाप को ही अपना संसार बनाना है। जब एक बाप संसार बन गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। और ऐसे बाबा के बच्चे हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। ये शब्द भी बहुत सुंदर है। दिन भर में ये अवस्था होनी चाहिए, हंसते गाते उड़ते प्रसन्न चित्त। यही फरिश्ते हैं। फरिश्ते कभी दुखी नहीं होते, फरिश्ते कभी निराश नहीं होते, हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त। आज बाबा ने बहुत सारी वैल्यूज को भी बताया है। 3 वैल्यूज, आज्ञाकारी, वफादार और सपूत। ऐसे बाबा के बच्चे नंबर 1 लेते हैं, आज्ञाकारी, वफादार और सपूत। उनका दिल इतना साफ रहता है, बाबा ने कहा है कि सच्चे दिल पर साहब राजी। और दिल साफ तो हर मुराद हासिल होती रहेंगी। सर्व प्राप्तियां अपने आप आपके सामने आएंगे। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बाबा कहता है कि मांगने से मरना भला, पात्र बनो तो अपने आप प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। आपकी सभी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। इतने श्रेष्ठ बनेंगे कि दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के भी निमित्त बनेंगे।
तो आज पूरी मुरली में अगर टेक होम आप कहो तो मैं कहूंगा हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, एक बाप को अपना संसार बनाएंगे, अमृत वेले से रात तक आज्ञाकारी और वफादार बनकर सपूत सबूत देंगे कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, और स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, माया का गला काटकर माया जीत, प्रकृति जीत और विश्व जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।